प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। आज हमारे साथ आप पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट बुक का पहला लेसन 3 क्वेश्चंस जो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कहानी। 3 प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला प्रश्न, वो सही समय क्या है जब किसी काम की शुरुआत की जाए? What is the most important time to begin something? दूसरा प्रश्न है, Who is the most important person to pay attention to? वह व्यक्ति कौन है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? और तीसरा प्रश्न है, What is the most important work in this world to do? इस संसार में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क क्या है करने के लिए? सोचेंगे आप? आपका जवाब मैं चाहूँगी। आप क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं? एक राजा था जिसके मन में ये विचार आया कि यदि वो इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाए तो कभी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में, हमेशा सफल होगा। और इसलिए उसने अपने राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया, वाइज मैन को आमंत्रित किया, जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसको बड़ा रिवार्ड मिलेगा। कई वाइज मैन आए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अपने पहले प्रश्न के उत्तर में सभी ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। किसी ने कहा राजा को खुद देखना चाहिए क्या हो रहा है और उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास, क्योंकि जादूगर को पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और इसलिए वो आसानी से बता सकता है कि राजा को कब सही समय का उपयोग करना चाहिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसलर्स रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा प्रिस्ट, पुजारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग उत्तर मिला। कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में तीसरा प्रश्न था व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन दिस वर्ल्ड, और इस प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को रिलीजियस वर्क करना चाहिए, धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा है उसको अपने राज्य को बचाना है, इसलिए युद्ध करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो है वो साइंटिफिक वर्क करना चाहिए, जो विज्ञान से जुड़ी हुई बातें उनको जाननी चाहिए, करनी चाहिए। इस प्रकार जितने भी विद्वान आए उन्होंने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल अलग अलग था, डिफरेंट था, वेरिएट था। राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कोई रिवार्ड भी नहीं दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ऐसे साधारण व्यक्ति से मिलेंगे जो बहुत ही समझदार है, जानकार है, और उनसे जाकर मिलेंगे और अपने प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। एक हर्मिट उसी जंगल में रहते थे, उन्हीं के किंगडम में। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो उस हर्मिट एक होली पर्सन होते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं, उनके पास वो जाकर मिलेंगे और उनसे ये प्रश्न पूछेंगे। और फिर राजा ने साधारण लिबास में, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति से ही मिलते थे, इसलिए साधारण लिबास में वो जंगल में चले गए। वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को, अपने घोड़े को बाहर ही छोड़ दिया। और जब वो हर्मिट के पास पहुँचे तो देखा उन्होंने कि हर्मिट जो था वो ग्राउंड को, जमीन को खोद रहे थे। राजा वहाँ रुके और उनसे पूछे, आप मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर बताइए, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। हर्मिट ने सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने देखा कि हर्मिट जो है बहुत ही बूढ़े हैं
और बहुत कमज़ोर हैं। जब वो खोद रहे थे तो हाँफ भी रहे थे। राजा को दया आ गई। उन्होंने हर्मिट से कुदाल मांगा। हर्मिट ने उन्हें कुदाल दे दिया। वो कुदाल से खोदने लगे। खोदते हुए कुछ देर के बाद राजा ने फिर अपने प्रश्नों को दोहराया, लेकिन हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्मिट को लगा राजा थक गया है, इसलिए वो उनसे कुदाल मांगने लगे, लेकिन राजा ने नहीं दिया और अपने लगातार खोदते रहे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, शाम होने को आई। अब राजा ने कहा कि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, और नहीं दीजिएगा तो ये भी बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हर्मिट ने कुछ नहीं कहा। तभी सिर्फ उन्होंने देखा कि एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला एक आदमी उन लोगों की ओर दौड़ा हुआ चला आ रहा था। और हर्मिट ने कहा, देखो कोई आ रहा है। राजा ने उधर देखा तो एक बियर्डेड मैन था, और वो आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया, और आते ही वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। राजा ने हर्मिट की मदद से उनके कपड़े उठाए तो देखा उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था, और तुरंत राजा ने अपने हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से उस घाव को बांधने की कोशिश की, बैंडेज करने की कोशिश की, ताकि रक्त, जो खून बह रहा था, वो रुक जाए। लेकिन खून बहुत तेजी से बह रहा था। राजा ने बार बार अपने हैंडकरचीफ लगाकर उसके खून को रोकने का प्रयास किया, और अंत में वो रुक गया। उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगा। जब खून रुक गया तो वो जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी, उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने फ्रेश वाटर लाकर उसे पीने को दिया, और वो अच्छा लगा उसे। फिर हर्मिट की मदद से उस बियर्डेड मैन को ले जाकर हर्मिट की जो हट था, झोपड़ी थी, उसमें बेड पर उसे सुला दिया। राजा भी बहुत थक गया था, क्योंकि दिन भर उसने काम किया था। उसे भी नींद आ गई, वो भी सो गया। सुबह हुई तो राजा के जगने से पहले ही वो बियर्डेड मैन जग चुका था। जैसे ही उसने देखा कि राजा जगा है, उसने राजा को बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा को समझ नहीं आया आखिर क्यों ये क्षमा मांग रहा है। उसने पूछा, क्या बात है, तुमने तो कुछ किया नहीं, तुमने तो कोई गलती नहीं की, फिर मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं। उसने कहा, आप नहीं जानते, मैं आपका दुश्मन हूं। मैं आपको यहाँ मारने के लिए आया था, लेकिन आपके जब शाम हो गई और अब जब आप वापस नहीं गए तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया, और इसीलिए मेरे पेट में ये घाव हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको मारना चाहा, लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अब राजा को समझ में आया। फिर उन्होंने आगे बताया कि आप मेरे दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला है और मेरे भाई की संपत्ति सीज कर ली है। राजा ने कहा कि मैं आपकी संपत्ति वापस कर दूंगा, और मैं अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट्स को आपके पास भेज दूंगा आपकी देखभाल करने के लिए। ऐसा कहकर राजा ने ये प्रॉमिस किया कि वो ये सब करेंगे उस बियर्डेड मैन के लिए, और अपनी क्षमा को दिखाने के लिए उन्होंने ये सब प्रॉमिस किया। फिर राजा बाहर निकल कर आया। हर्मिट अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने अंतिम बार फिर एक बार पूछना चाहा अपने प्रश्नों का उत्तर। हर्मिट ने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर तो खुद आपको मिल गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि मुझे मेरा उत्तर कहाँ मिला। तब हर्मिट ने व्याख्या की, कल जब आप आए मेरे पास और आपने जब कुदाल हमसे ली, वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, और मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, और जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क था। फिर जब बियर्डेड मैन दौड़ता हुआ आया, उस समय आपने उसकी देखभाल की, वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वह बियर्डेड मैन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, और जो कुछ भी आपने उस बियर्डेड मैन के लिए किया वो आपका सबसे अच्छा काम था। इस प्रकार उन्होंने ये व्याख्या की कि पहले प्रश्न का उत्तर वर्तमान समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। पास्ट
वो बीत गया। फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वर्तमान में हमारे पास शक्ति होती है। हम कोई भी काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास शक्ति होती है, काम करने की इच्छा होती है और हम उस काम को कर सकते हैं। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में वह कौन व्यक्ति है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो आपके सामने है और यदि वो नीडी है, जरूरतमंद है, तो वह व्यक्ति आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा वह व्यक्ति जो आपके सामने है वो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और जो कुछ भी आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। तो भगवान ने भी हमें इस धरती पर एक मकसद लेकर भेजा है और वो मकसद है दूसरों की भलाई करना। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। नो रिलीजन इज ग्रेटर देन हेल्पिंग अदर्स। और इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और अपने राज्य को लौट आए। इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर कहानी लियो टॉलस्टॉय के द्वारा आपको प्रश्न दिए जाएंगे। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न, Why was the king advised to go to the magician? Question number 2, How did the king and the hermit help the wounded man? And the third question is long answer type question. What were the 3 questions the king wanted to do? The king wanted to know. And what were the answers given by the hermits? आशा है आपको समझ आ गया होगा। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम लोग एक लिंक के द्वारा मिलेंगे। जो भी आपकी मुश्किलें होंगी आप मुझे उसमें बताएंगे। धन्यवाद।